देवेश भैया, पूज्य विजयपाल जी, पूज्य रतन अग्रवाल जी, पूज्य मलकानी अंकल दीप प्रज्वलित करके अनुष्ठान शिविर का शुभारंभ करेंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। मुंबई में पूज्य योगिनी बहन को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आई है, तो कल उनका ऑपरेशन है। सो सभी से प्रार्थना है कि ऑपरेशन क्रिटिकल है। परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की जो धुन है उसमें ये प्रार्थना महाराज को करें कि योगिनी बहन का जो क्रिटिकल ऑपरेशन है वो सुव्यवस्थित रूप से महाराज पार उतारें। अब दूसरी एक बात करनी है, ये अनुष्ठान शिविर है। हाँ, हर बार अनुष्ठान के लिए मैंने पहले भी बताए हैं, पर अभी कहीं काफ़ी नए फेसेस भी नज़र आते हैं। हमारी कोई भी संकल्प, मनोरथ, संकल्प, शुभ भावना, सद्भावना सिद्ध न होती हो तो ऐसा कहा है तो अनुष्ठान करो। हाँ, काका जी ये बात अक्सर करते थे और उसके लिए 40 मिनट 30 मिनट धुन करवाते रहते। काका जी के यहाँ तो लगातार धुन रहती थी। मैंने कई बार कहा भी है कि सारे स्वामीनारायण ओरिजिनल से लेके लेटेस्ट बाइफर्केशंस तक के मंदिरों में सब मिलके जितनी धुन नहीं हुई होगी, इससे अधिक धुन तारदेव में काका जी के पास हमेशा हुई है। आप अंदाज लगाना चाहिए। स्वामीनारायण मंत्र की महिमा की जो बातें हम सुनते हैं, अभी नहीं, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा करा, वो महिमा का आत्मसात सच में काका जी ने करा। आज कोई चीज़ की सच्चाई हमें नज़र आती हो तो हम ज़रूर वो हासिल करने की कोशिश में करेंगे। वैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप लोगों को हमारे साथ लगाव है, लेकिन महिमा नहीं है। ये आज बात करता हूँ ऐसा नहीं, कई टाइम मैंने ये दोहराया है। अभी देखो, ये 1 महीना धुन करनी है, अनुष्ठान का टाइम हमने टाइम रखा है 7 से 9, 9:15, 9। आने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स नहीं है। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि जैसे पिछले बार मैंने कहा था कि ये 30 दिन 7 बजे से 1 मिनट पहले आके बैठ जाए, और वो भी आकर के आप लोगों को कोई बातें करनी हो तो सारी बातें नीचे निपटा के आओ। हेलो हाय भी करना हो, नीचे निपटा के आओ। अपने लड़के लड़की की शादी का कुछ अरेंजमेंट करना हो, खास करके लेडीज़ को, हाँ, वो नीचे निपटा के आओ हॉल में। अभी मैंने देखा, ये मैं तो डर गया कि ये सत्संग का हॉल है कि सब्जी मंडी में आ गए, और ख़ास करके ये लेडीज़ में से। तो ये बात खूब ध्यान रखो कि अभी हम अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं। हाँ, पिछले साल मैंने नहीं इनाम निकाला था, अवार्ड, कि 30 दिन शार्प 7 बजे जो आ जाएंगे इनको इनाम दिया। इस बार गंगा उल्टी बहेगी। एक्चुअली तो ये गंगा सही बहनी है कि पिछली बार जैसे हर एक को लगन थी कि इनाम पा लेना है। हाँ, खास करके ये दीपक नहीं कह रहे थे कि एक दिन भी गड़बड़ हुई जरा तो मन में हो गया कि खलास इनाम चला गया, मैंने एक चोट थी। अब की बार क्या है कि मैंने सोचा हुआ है कि आप में से 30 दिन
जो शार्प 7 बजे से 1 मिनट पर आ जाएंगे, अपना टाइम सही लिखना, गलत नहीं लिखना, उससे मैं इनाम लूंगा। देखो कोई ताली नहीं बजाएगा। ओहो, कहने के बाद बजाई, उसका क्या मजा यार। बाकी पहले तो तुमने ताली किसी ने बजाई ही नहीं, तुम बजाओ ना बजाओ, हम जबरदस्ती लेने वाले हैं, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। तो ये खूब ध्यान रखना कि रेगुलर, बरोबर, और धुन भी एक तान से। मैं समझाया हुआ है कि स्वामी नारायण मंत्र, मूर्ति की स्मृति, काका जी को जिसने लिखे ने काका जी की स्मृति, पप्पा जी की स्मृति, स्वामी जी की स्मृति करके एक भावना से, फिर मन इधर उधर हो गए और हमारा जीभ बोलती रहे स्वामीनारायण 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 मैकेनिकली, वो तो टैप रिकॉर्डर भी बजता है, इनमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी एक लगन से धुन करने हैं। तो अब ये धुन की शुरुआत, जो 707, हाँ, रिवॉल्वर का नाम है ना, कि 303, हाँ, चलो चालू करो भाई। हाँ 1 मिनट, हाँ, संकल्प हो। पहला संकल्प तो परम पूज्य योगिनी बहन के हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से जो क्रिटिकल ऑपरेशन है उसके लिए है। दूसरा, पूज्य धीरज भाभी की असहनीय बीमारी से हम सभी वाकिफ अभी हैं। कैसे असहनीय बन गई है, हाँ, ऊपर से ठीक ठाक लगती है लेकिन खोखला है। तो अभी महाराज कुछ उपायभूत होवे, उसका एक संकल्प करके धुन करो। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी मतलब मंत्र जाप से जो चार्ज प्रसादी का जल है वो सभा के पश्चात सभी लेकर जाएं। कौशल देश वेश बटुदर तीर्थों में घूमे आनंद, रामानंद मिले स्वधर्म स्थापा, यज्ञादि कीने महंत, भव्य धाम रचे रहे गढ़पुरे, 2 देश गद्दी करी, अंतर्धान हुए नहीं प्रगट है, गुणातीत से हरि। वाणी अमृत ज्यों बरी शहदसी, संजीवनी सृष्टि की, दृष्टि में भरी दिव्यता निरखते, सुदिव्य भक्तों सभी, दिल में प्रेम भरा मीठा जननी सा, शोभे सदा हास से, ऐसे ज्ञान जियो गिराज गुरु को, वंदू सदा भाव से, जाकी अमृत वाणी तो बही सदा, साक्षात महिमा रूपे, ब्राह्मी स्थिति ने अहोलिन किए, सुभव्य अक्षर पदे, शरणागत निज अल्प जीव सबके, श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभु को, हृदय तो वंदन करें, जाकी वाणी में सदा ही बही, सूरावली ब्रह्म की, किंतु हो अज्ञात अल्प समीपे, रस बस सभी में रहे, जिए जो अलमस्त स्वामी सिज में, है मोक्षदाता अपि, पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे, झुके रहे भाव से, दीक्षा अर्पिया हो गुणातीत सी, जाको गुरु योगी ने, काका जी और आप दिव्य द्वय का, अद्वैत अनूठा ही है, भेदे साक्षी अनंत के स्वरूप ये, शास्त्री महाराज का, ऐसे स्वामी हरि प्रसाद चरणे, वंदन सदा हम करें। निष्ठा तो परिपूर्ण अद्भुत अहो,
जाकी प्रगट में दिसे। मूर्ति सिद्ध दशा अनादि की खरी, वह धैर्य साक्षात बसे। प्रासादे निज धाम चैतन्य में, स्वामी विराजी गए। स्वामी अक्षर के विहारी चरणे, वंदे सभी भाव से। जो साक्षात महिमा सबर स्वरूप है, भागी अहो योगी के। तेजस्वी शूरवीर नित्य हंसते, पक्ष में रहे भक्तों के। सर्वाधार सदैव साधकों के, नेता युवाओं के रहे। ऐसे गौरवपूर्ण और सुहृद जो, साहेब को वंदन करें। जो ध्यान धरे श्री जी का हर पल, चर्चा ब्रह्म भाव की। मूर्ति में रह कर जो गाए महिमा, श्री जी के स्वरूप की। दृष्टि जिनकी काका जी सम, अनुग्रह अनूठा करे। दिनकर दिव्य स्वरूप के चरणों में, सर्वदा हम रहें। ब्रह्म रूप से श्री हरि के चरण अनुरागी बने। आशीष आश्रय दे हमें, यह याचना कर बत करें।
सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। सभी से प्रार्थना है कि ये सूचना ध्यानपूर्वक सुन लें और इसका जिक्र जो हरिभक्त आज ना आए हों उनसे भी ज़रूर इसका जिक्र करें। गुणातीत स्वरूप अक्सर कहते हैं, धुन भजन सेवा और समागम आत्मा का भोजन है। पिछले 38 साल से ब्रह्मस्वरूप काका जी महाराज की मर्जी से परम पूज्य गुरु जी भगवत कृपा के माध्यम से हमें घर बैठे आत्मा की खुराक जो निरंतर दे रहे हैं, वह उनकी हम पर अनहद कृपा है। उनकी इस उदात्त योजना में अब हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। बढ़ती महंगाई से हम सभी वाकिफ़ हैं। पेपर्स, प्रिंटिंग, पोस्टिंग वगैरह का खर्च बढ़ गया है। अतः भगवत कृपा से लाभान्वित होते सभी मुक्तों से विनती है कि भले ही आज तक आपने पत्रिका हेतु कुछ चंदा न दिया हो, परंतु एक ही बारी कम से कम 551 रुपये भेजकर अब तक का पिछला सारा बकाया आप पूरा कर दें। भविष्य में भी यही राशि वार्षिक चंदे के रूप में नियमित भेज दिया करें या दे दिया करें। भगवत कृपा का वार्षिक चंदा भारत के लिए 111 रुपये और विदेश के लिए 551 रुपये निर्धारित किया गया है। तो जिसने भी अब तक का एक बारी का लमसम पेमेंट न किया हो, उनसे प्रार्थना कि 551 रुपये दे दें या भेज दें। जो आज अगर हाजिर हो कोई जिसने अभी तक का ना दिया हो, परम पूज्य गुरु जी ने कहा कि जैसे सरकार स्कीम निकाली है कि ब्लैक मनी जो भी हो उसको एक बार में रेगुलराइज करने के लिए 30% टैक्स दे दो, उसी तरह से ये एक बारी में अब तक का जो भी नहीं दिया है उसको रेगुलराइज करके 551 रुपये दे के रेगुलराइज कर लें और अगले साल से नियमित रूप से 111 रुपये वार्षिक चंदा देते रहें। तो जिस किसी हरिभक्त ने ये अब तक का ना दिया हो लमसम, वो पूज्य डॉक्टर शर्मा को जमा करा दे, ऐसी प्रार्थना है। इतना भुलाए योगी तारा हैया ना है, इतना भुला हैया ना है, इतना भुलाए योगी तारा हैया ना है, इतना भुलाए मारा अंतरनी आँखों उभराए ने, मारा अंतरनी आँखों उभराए योगी तारा हैया ना है, इतना भुलाए हैया ना है, इतना भुलाए योगी तारा हैया ना है, इतना भुलाए। मीठू मलकिन योगी मरमाड़ू बोलता, किन योगी बातू करता ने बापा आनंदे डोलता, करता ने बापा आनंदे डोलता, एना लहकाती दिलड़ा रंगाय हो, एना लहकाती दिलड़ा रंगाय योगी तारा हैया ना है, इतना भुलाए हैया ना है, इतना भुलाए योगी तारा हैया ना है, इतना भुलाए। निर्दोष हास्य करी मन ने लोभावता, निर्दोष हास्य करी दिल ने लोभावता,
भर्या थापे योगी आत्म डोलावता, प्रेम भर्या थापे योगी आत्म डोलावता। ओ योगी भक्तों ने जोई हर खाए, ओ योगी भक्तों ने जोई हर खाए, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाए, हैया ना हेत ना भुलाए, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाए। ताड़ी पाड़ी ने योगी कीर्तन ने गावता, पाड़ी ने योगी तन ने गावता, श्री जी नो महिमा कही प्रेम थी भिंजावता, माँ कही प्रेम की विदावत। एनी आँखों थी अमृत ढोळाय, हो एनी आँखों थी अमृत ढोळाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय, हैया ना हेत ना भुलाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय। दुखिया ना दुखड़ा टाणी दिलड़ा ने ठारता, दुखड़ा टाणी दिलड़ा ने ठारता, ब्रह्म बिना सौने करी जगने भुलावता, बिना सौने करी जगने भुलावता। योगी भक्तों पर ढड़ी ढड़ी जाए, ओ योगी भक्तों पर ढड़ी ढड़ी जाए, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाए, हैया ना हेत ना भुलाए, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाए। भव भवनो भेरु मारो जोगीड़ो लागतो, भवनो भेरु मारो योगीड़ो लागतो, वाणी नो डंको एनो चारि कोर वागतो, नो डंको एनो चारे कोर वागतो। आज प्रत्यक्ष स्वरूप मां समळाय, ओ आज प्रत्यक्ष स्वरूप मां समळाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय, हैया ना हेत ना भुलाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय। मारा अंतरनी आँखो उभराय, हे मारा अंतरनी आँखो उभराय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय, हैया ना हेत ना भुलाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय, योगी तारा हैया ना हेत ना भुलाय। आज परम पूज्य गुरुजी को भागवती दीक्षा निमित्त बापा की प्रसादी का हार अर्पण करने के लिए पहले पारायण स्वामी की बातें की पारायण 12 जून तक होगी और स्वामी की बातें पढ़ेंगे पूज्य वशराज भाई। तो पूज्य आशीष जानी से प्रार्थना है कि उनका पूजन करके हार अर्पण करें। आज योगी बापा की जयंती है, हाँ, तो आज स्वामी की बातों के बजाय बापा का जीवन चरित्र। आज योगी बापा की जयंती है, तो आज स्वामी की बातों की जगह योगी वाणी का पारायण करेंगे। आज ये आशीष भी ऑस्ट्रेलिया कहाँ अमेरिका जा रहा है।
आज आशीष वापस जा रहा है रात की फ़्लाइट से अमेरिका। जाने से पहले आज के इस पावन पर्व पर वो प्रस्तुत हाजिर है। विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारण नामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये मायामया कृतितमो शुभवासनानां स्वामी की बातें या आज जो योगी वाणी से बापा के सूत्र पढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बातें मेरे पर हो रही है, मेरे पर या मेरे लिए। हाँ, उस ढंग से सुनोगे तो ये 1 महीने के अंदर अपने भीतर भी एक चेंज महसूस करोगे। हाँ, जो सारा हमेशा सर पे बोझ लेके घूमते रहते हो, हाँ, और उसके कारण फिर टेंशन, स्ट्रेस, बीपी, वो ना हो करके रिलैक्स फील करोगे। अजमा के देखना, खूब ध्यान से सुनो। इसलिए स्वामी की सबसे पहली बातें लिखी है कि सर्व संकल्प को छोड़ करके स्वामी मुझे बात कर रहे हैं यूँ समझ के सुननी। तो एक तो खास ये आपसे मुझे कहना था कि खूब अटेंटिवली और बेशक खुलेपन से उसने कहा, वो क्या तारीफ़ काबिल के काबिल तारीफ़, तारीफ़ काबिल नहीं, सच्चा क्या है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन मुझे ये भी फील हुआ कि इसने सत्संग की शुरुआत ही नहीं करी। हाँ, आपने मेरे पास से कई बार सुना होगा, आज बात करता हूँ ऐसा नहीं इसके जवाब के अंदर, कि मैं जो ये सत्संग के अंदर टिक गया, हाँ, ये सारे समाज के कारण। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। हाँ, जोगी जी महाराज के पास जो टिक गया, वो साथ में जो समाज रहा, जिस समाज के बीच में रहा, आज भी मैं ये बात करता हूँ, यहाँ भी जो मैं टिका हुआ हूँ, हाँ, टिका हुआ आपके लिए इसलिए नहीं, आप लोगों की हूँफ से टिका हुआ हूँ। देखो ये इतना फर्क पड़ गया। एक कुटुंब है अपना, एक परिवार है। ये बात अभी तक जिसने मुझे ये बात करी, मैं समझा अभी तक समझे ही नहीं। हाँ,
मैं कहता हूँ दीदी तो है, मैं भी हूँ, लेकिन ये सारा समाज कितनी बार कहा हुआ है कि, और ये बात पहले से हम भी सुनते आए हैं, काका जी बोलते थे, पप्पा जी बोलते थे कि आओ समाज धरती पर छे नहीं। कई बार कोई बात करते हैं ना, आप हो, दीदी हो, इसलिए मंदिर आने का मन करता है। हम अपने परिवार में ऐसे कभी कहते हैं कि नहीं, अपना एक परिवार है, वहाँ जाना ही है। एक अटैचमेंट रहता है। मुझे कई बार दुख होता है कि ये बातें अभी तक आप लोगों के दिमाग में बैठी नहीं, या ऐसे मान देंगे तो बोलने की बातें हैं, बाकी ये कहीं अपना परिवार नहीं है। परिवार छोड़ने का या परिवार से इरिटेट कैसे हो सकते हैं? परिवार में भी कई अलग अलग स्वभाव के लोग नहीं होंगे? क्या आपको ऐसा रहता है कि नहीं, अभी इसके पास तो बैठना ही नहीं है? इस तरह खूब विश्वास से मानना कि ये मुक्तों बेशक स्वभाव युक्त है, लेकिन दिव्य है संबंध से। ओहो, जोगी महाराज का, काका जी का, पप्पा जी का, स्वामी जी का इनको संबंध है। कैसा ख्याल आएगा अपने को? एक ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिलेशन में भी हो, अपनी उसके साथ पहचान हो, तो हम कितने उसकी परसी करते हैं, महिमा समझते हैं। तो एक बात ये समझ के रखो कि भाई जो बातें होती है उस पर हम चलते नहीं है ना, इसलिए ठन ठन गोपाल रहते हैं हम, वैसे के वैसे सड़े हुए रहते हैं। दूसरी एक बात मैंने शुरुआत में भी करी कि आप खूब एकदम टाइम से आना। ये अनुष्ठान शिविर का फल आपको नहीं ख्याल पड़ता है, मुझे वो विश्वास है काका जी की बातों का। हाँ, कि कोई भी काम अपना आप भी अजमा के देखना, ना बनता हो। हाँ, मैं तो कहता हूँ अपने स्वभाव, प्रकृति, दोष नहीं टलते हो। ये 1 महीना रेगुलरली पंक्चुअलिटी से, हाँ, भावना से, एक चीज से, स्मृति समेत धुन करेंगे, महाराज सारा हल कर देंगे। ये बात का एक तो या तो हमें भरोसा नहीं है, या जो मैं हर बार बात करता हूँ, वैसे लगाव ज़रूर है आप लोगों को, मुझे ना नहीं है, खूब लगाव है, हाँ, लेकिन महिमा नहीं है। जो बातें करते हैं उसकी महिमा नहीं है। मैंने नहीं कहा क्या, ये बात मेरे मन में इसलिए आई कि शाम को हम बैठे थे तो एक भाई साहब ने मुझे कहा कि गुरुजी सभी कोशिश तो करेंगे ही कि टाइम से आ जाए, लेकिन अभी दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है कि कोई लेट सेट हो भी जाए तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। मुझे क्या विचार आया कि ये जो बातें करी है ना, मैं प्रैक्टिकली तो समझता हूँ कि बात सही भी है, लेकिन इसको वहीमा नहीं है। कैसे मैं बात करता हूँ, मैंने 2 दिन पहले भी बात करी थी कि अगर आप सब यहाँ बैठे हो, हाँ, इसको ऐसी एक ऑफर आवे कि भाई 1 महीने तक आप यहाँ से महरौली, हाँ, शाम को 6 बजे पहुँच जाना, ठीक, और महरौली से तुम्हें जो भी सामान देवे वो फिर गाजियाबाद पहुँचा देना, हाँ, और बस इतनी सर्विस में तुम्हें डेली 10-15 लाख रुपया मिल जाएगा।
मैं कहता हूँ समझो, कोई ऐसी तुम्हें ऑफर दे कि 1 महीने तक, 1.25 महीने तक आप डेली शाम को 6 बजे मेहरौली पहुंच जाना यहाँ रहते हुए, और टाइम पे पहुंचना, वरना वो चीज़ नहीं बनेगी, वो वहाँ से चला गया होगा। और फिर तुम्हें जो भी देवे वो गाज़ियाबाद फलाने को दे आना, तुम्हें वहाँ डेली इसकी रिबेट में 10-15 लाख रुपया मिल जाएगा। आप किसी भी तरह अरेंज नहीं करोगे कि अगर ये महिमा 10 लाख रुपया, क्योंकि तुम्हें 10 लाख की महिमा है, पता है क्या चीज़ है। हाँ, मैं तो मानता हूँ तुम प्राइवेट गाड़ी क्या टैक्सी रख कर के भी, और 6 बजे पहुँचना है मेहरौली, तो अगर यहाँ से 3:30 बजे निकल जाओगे कि लेट सेट कितना भी ट्रैफिक मिले हम टाइम पे पहुँच जाए। पर यहाँ आने में लैटिट्यूड ढूंढते हैं। मुझे जिसने बात करी, मैंने बोला खाली इसने मंदिर में चप्पलें ही घिसी है। व्यावहारिक ढंग से बात सही है, लेकिन हम पूरी कोशिश ना लगावे। और दूसरा, अगर हम सिंसियरली मुझे ये अनुष्ठान शिविर किसी भी तरह अटेंड करनी ही है, तो अपने यहाँ तो एक और चीज़ है, भगवान साहिबूत बनेंगे। हाँ, ये हमें पता ही नहीं है, हमें हेल्पफुल भगवान बनेंगे। तो ये एक बात खूब ध्यान से रखना कि हम ये जो 1 महीना है बस खाली तालियां बजा के स्वामीनारायण 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 करने के लिए नहीं आ रहे। हाँ, खूब बड़ी चीज़ पाने के लिए ये कर रहे हैं। और ये सिंसियरली करोगे तो दावे से मैं कहता हूँ कि महाराज ज़रूर ज़रूर। एक योगी वाणी में एक सेंटेंस है कि हम चलते नहीं हैं, क्यों कि हमें विश्वास नहीं है, और जो चलते नहीं हैं इसलिए कोई अनुभव होते नहीं है। आप विचार करो, जो ऐसी नापा तोली ये वगैरह करते रहे होंगे, हाँ, इनके भीतर से हठ मान ईर्ष्या के भाव टले क्या? ऐसे क्या ऐसे ही बाह्य दृष्टि से जीवन, हाँ, नभ जाओगे, लेकिन सड़ते 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 या तो तुम्हें कांच के बर्तन की तरह संभाले रखना है, क्योंकि मुझे तो महिमा है ना कि किसी भी तरह इसका काका जी के साथ संबंध बना रहे हुए तो खूब बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये बातों की गहराई समझे, सीरियसनेस समझे, सच्चाई समझे और ये बातें सुने, इतनी मेरी आपसे नम्र विनती है, प्रार्थना है। हाँ, बाकी फिर आपकी मर्जी। ये 1 महीना तो हाँ, मैं समझता हूँ कोई बीमार हो तभी कोशिश करे तो महाराज तो ठीक ही कर ही देंगे। हाँ, पर कोई एक्सक्यूज़ अपने आप ढूंढ के टालने की कोशिश ना करे। हाँ, चलो। पर ये बातें मैं क्या समझता हूँ, जिसने संत प्रधान सत्संग करा होगा ना सच्चाई से, उसी को बैठेगी। व्यवहार प्रधान सत्संग, काका जी ये सारे गिनवा दे, वृत्ति प्रधान सत्संग, अहम प्रधान सत्संग, हाँ, लोक प्रधान सत्संग, लोग क्या कहेंगे। हाँ, अरे लोग क्या कहेंगे कुछ नहीं, हम जुड़े हुए प्रभु के साथ, और वो प्रभु कैसे हैं हमारे रहेंगे। कईयों को ये डर रहता है, भाई समाज में रहते हैं इतना तो करना ही पड़े ना। अरे मैं नहीं कहता समाज को ठुकराओ, लेकिन प्रायोरिटी तो सत्संग की होनी चाहिए। ये रखोगे, महाराज संजोग ही ऐसे बना देंगे
कि समाज तुम्हारे पास झुकता हुआ है। हाँ, समाज तुम्हारे पास झुकता हुआ है, तुम्हें समाज के पास झुकना नहीं है। पर ये बात बड़ी, हम चले तो अनुभव में आएगी, वरना तो रहेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं भी कहूँगा भाई करो, अजमा के देखो। हाँ चलो। स्वामी महाराज की जय। आज बापा की जयंती है, तो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के वचन से ये योगी वाणी का बातें कुछ जो गुरुजी ने टिक करी है वो हम पढ़ रहे हैं। गुरुजी आप सबको उसका महात्म्य समझाएंगे। अपना केटला पुण्य त्यारे आज सत्संग मळ्यो। जो बात मैं कह रहा था, हमें ये भरोसा नहीं है। पुण्य यानी मैं कह रहा हूँ हम कितने भाग्यशाली कि ये सत्संग हमें मिला हुआ है। नहीं तो वैभव विलास मोटर आप ही ने बतावी दीधो है। बोलो क्या बात करिए। ये पहले मैंने एक बार बात रेफर करी थी, पापा ने बोला कि हमें ये जो सत्संग मिला है वो हम कितने खुश नसीब हैं, वरना थोड़ा बहुत इधर उधर दान पुण्य किया होत तो इस लोक का वैभव, मानो तुम्हारा फ्लैट हो उसके बदले कोठी बन जावे, विलास ऐशो आराम, वैभव विलास, फिर वैभव विलास मोटर आप ही ने बतावी मोटर दीधो गाड़ी। हाँ, तुम्हारे पास स्कूटर हो। आज कई बार कहते हैं ना, हम सत्संग में आए तब हम साइकिल रिक्शा में जाते थे, धीरे 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 स्कूटर आया और गाड़ी आ गई हमारी। वो ये सत्संग का फल नहीं है। हम इसे यूं मेज़र करते हैं, वो हमने सत्संग का फल क्या होना चाहिए वो पता ही नहीं है। सत्संग का एक ही फल है, हमारे स्वभाव टले। हाँ, खूब भीतर में सोचना हमारे स्वभाव टले। इतना सत्संग रेगुलर करने के बावजूद भी इसका मतलब क्या कि हम सत्संग का सही मतलब अर्थ ही नहीं समझे। सत्संग यानी काका जी बोलते हैं, सत्संग यानी सत्पुरुष, वो सत्संग है। मंदिर रेगुलर आना, आरती का घंट बजाना, ठाकुर जी के पास दंडवत करना, एक पाँव से खड़े रह करके माला घुमानी, व्रत करना, दान करना, तप करना, योग कर, वो सत्संग नहीं है। मैंने एक बार बात करी थी, मोरारजी देसाई ने शास्त्री जी महाराज को पूछा कि स्वामी ये सत्संग सत्संग कहते हैं वो क्या? कि बड़े संत के पास हाथ जोड़ना और वो कहें वो करना, वो सत्संग। कितनी शॉर्ट है लेकिन कठिन है। मैं फिर से कहता हूँ, आप यहाँ आज आए हो, मैं तो अटेंडेंस देख के खुश हो गया। हाँ, हाउस में बाहर बोर्ड लगा देना पड़ेगा, हाउसफुल। आज कोई बोलता था कि लगता है अभी ये हॉल छोटा पड़ेगा। मैं कहूँ ऐसा ना करो, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मेरी बात समझे? पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी जैसे आज आए हो, मैं जानता हूँ सभी कोई 7 बजे नहीं आए हैं। एक देखो, गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस होती है तो सब कैसे सीधे सीधे चलते हैं। अब सारे ब्यूरोक्रेट्स ठीक 9 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस। मैंने सुना है ये, आज ही कोई बात कर रहा था कि एक भाई साहब थे डायरेक्टर लेवल के, वो कहते हैं हमने इनको कभी भी
10 साढ़े 10 पहले घर से बाहर निकलते सुबह नहीं देखा है, मतलब 11 बजे ऑफिस पहुंचते होंगे और शाम को 5 बजे तो घर पे। जब से ये मोदी साहब ने पंक्चुअलिटी इन टाइम जाने का सेटिंग करा है, डेली 8:30 बजे वो बाहर निकल जाते हैं और 6 बजे के बाद आते हैं। कितना पंक्चुअली काम करना पड़ता है, संडे को भी। ये हमारे सविता भंडारी जी को पूछो, हाय तौबा हो गई है। हाँ, अभी इसको वेट कम करने के लिए डाइट नहीं करना पड़ता, हाँ, अपने आप मोदी जी ने करवा दिया। हाँ, मैं कहता हूँ इसी तरह 7 बजने में 2 मिनट पहले आप जरूर 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 हाजिर हो जाना। और मैं भी, मुझे भी तो आपसे इनाम लेना है ना। पिछली बार आप लोग मुझे लूट के गए हो। हाँ, अरे सबके सब कम से कम 150 जितने तो के 132 इनाम लेके गए रेगुलर। तब से मैंने दांत में रखा है कि अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर अभी वो तुम्हारी नियत पे रहेगा कि तुम जो 30 दिन 7 बजे से पहले 1 मिनट पहले अंदर आ गए हो, हाँ, मैं तो आपको मिलूंगा ही यहाँ। तो जैसे वो जो रेगुलरली पंक्चुअली ऐसे आए हो, उनसे मैं इनाम लूँगा। अब जितनी तुम्हें लेने की क्या कहते हैं चाव था, कहीं नहीं, अरे भाई आज एक दिन चुक गए। ये अपना दीपक ने ही बात करी थी ना कि 6:40 को उसके बॉस ने कहा तो कि अरे अब पहुंच नहीं पाएंगे, इनाम गया। वो कितना पिंच हो गया, वैसे कितने को पिंच होगा मैं देखूंगा। हो नहीं पहुंचेंगे, हम गुरु जी को इनाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये मैं जवान लोगों को बात करता हूँ। हाँ, क्योंकि काका जी एक सेंटेंस बोले थे, घरडा गल का कपाय नहीं। हाँ, मानो घिया पक गया हो ना और उस पे छुरी रखो तो दब जाएगा, काटा नहीं जाएगा। घिया दब जाएगा, कटा नहीं जाएगा एकदम। हाँ, लेकिन पापा जी एक बात ये भी करते थे कि जो डिटरमिन रहते हैं वो सच्चा जवान है। हाँ, तो कितने ऐसे डिटरमिन रहेंगे वो अब देखते हैं। और मैं चाहूँ कि मुझे सब के सब आप इनाम दो। पिछली बार तुम 132 जने थे, इस बार कम से कम 332 तो करो। पर आप डरना नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम तो मुझे पिछले साल सच में लूट ही गए। हाँ, मैं जरूर तुम्हारे से इनाम लूंगा आपकी गुंजाइश के मुताबिक। जैसे मलकानी है, हाँ, मलकानी से इनाम लेना हो तो जरा मुझे सोचना पड़े। हाँ, इसलिए मुझे किसी से कंसल्ट करना पड़े कि भाई कहाँ तक ठोके। हाँ, ये बात कैसी है, स्वामी जी को, हमारे यहाँ योगी स्वामी है, उसने कुछ गड़बड़ करी बहुत सालों पहले, 30-40 साल पहले, 40 साल पहले की बात है। कोठारी स्वामी का सेवक, तो स्वामी जी बैठे थे, सब बैठे थे कि योगी तूने ये बहुत गड़बड़ कर दी, तुझे सजा करनी ही पड़ेगी, ત્યાં वगैरह तब तक तू सुधरेगा नहीं। स्वामी जी सजा भी करने वाले थे, पर कहते ना फ्रेंडली टोन में बात कर रहे थे, लीनियंट टोन में बात कर रहे थे। तो योगी स्वामी ने भी कहा कि स्वामी सजा करनी है, मुझे ना नहीं है, पर मुझे क्या सजा देनी
वो ये गुरु जी उस समय मुकुंद स्वामी कहते थे, ये मुकुंद स्वामी तय करे और वो सजा आप मुझे देना। तो स्वामी ने कहा कि मुकुंद स्वामी का नाम क्यों दिया, हाँ, और किसी का नहीं? तो कहते देखो, मैंने एक कहानी सुनी थी, हाँ, कि एक राजा था, उसके गुनाह के अंदर कोई आ गया, तो इस जैसे आप कहते हो वैसे राजा ने कहा कि प्रधानी गुने में आ गया उसका, हाँ, ये तुझे कुछ सजा तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि प्रधान ने कहा कि सजा बेशक करो, लेकिन ये सजा एक गांव का जो भंगी है वो तय करे। राजा ने कहा हाँ चलो अच्छा रखो। गांव के भंगी को बुला के कहा कि इसने ऐसा ऐसा बड़ा गुनाह करा था, क्या सजा करें? कि 2 आना दंड करो। भंगी की औकात क्या, 2 आना 4 आना। दूसरा किसी को बोला होता तो इस तरह गुरु जी ऐसे हैं, थोड़ी सजा में खूब समझ जाते कि ओहो मैंने क्या सजा करी। इसलिए मलकानी को अगर कहीं मुझे अवार्ड लेना है उनसे, तो मुझे किसी को आंटी को पूछना पड़े, हाँ, कि वे इनको क्या सजा फटकारे। इस तरह आपको भी आपसे कुछ, मैं कहता हूँ ना, अगर रेगुलर आप आए इसी भावना से कि हमें 1 महीना ऐसा अटेंड करके गुरुजी को कुछ भेंट देनी ही है, आप नहीं आओगे मैं भेंट नहीं लूँगा, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, पूरी अटेंडेंस में मैं देखूँगा 7 बजे 330 दिन आप आ गए हो तो ही हम आपसे भेंट लेंगे। पर आपकी गुंजाइश है थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए, तब याद रहे कि हमने कुछ गुरुजी को दिया था। तो अब कितने तैयार होंगे वो 15 जून को पता लगेगा। 12 जून को पूर्णाहुति होगी ना, फिर 13 के बाद कौशिक गिनेगा कि कितने मेंबर आए। पिछली बार 132 थे, अभी तो मुझे लगता है कि 32 का 2-3 जने रहेंगे। मेरी उम्मीद ऐसी है कि 332 हो गए तो अच्छा है। चलो, बचराज कैसी कथा करता है ना, उस पर रहेगा निर्भर। ये भी अपना पंडित बन गया। मैंने कहा ना, व्यासपीठ के ऊपर शुद्ध पवित्र ब्राह्मण। आप कहोगे ये तो मारवाड़ी है, ब्राह्मण है ही कहाँ? हमारे पप्पा जी कहते थे कि ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञ, साकार ब्रह्म, काका जी का स्वरूप, हाँ, ब्रह्म का स्वरूप काका जी, इनको आप सबकी पहचान है, इसलिए ये ब्राह्मण है। हाँ, ऐसा शुद्ध और पवित्र तो है ही। આપણા કેટલા પુણ્ય हमारे ત્યારે આ कितने पुण्य સત્સંગ મળ્યો। कि ये सत्संग मिला, वरना तो વૈભવ, हाँ, વિલાસ, મોટર छोटा આપીને मोटा પતાવી पुण्य દીધું किया હોત। होता तो ये व्यवहार का थोड़ा सुख देके तुम लोगों का निपटारा कर दिया होता। चलो चलो यहाँ से, ये ले जाओ। हाँ, તો ખામી રહી જાત। हाँ, और ये नहीं होता तो खामी यही कि हमारे स्वभाव, प्रकृति, दोष, प्रारब्ध जो हमें परेशान करता है वो टले नहीं। આપણે મર્યા પછી ક્યાં જઈશું તે મૂંઝવણનો પાર ન રહ્યો હોત। આખી દુનિયા અને મોટા મોટા તો વધારે મૂંઝાય। પૂછીને તપાસ કરી જુઓ ને તો ખબર પડે આપણને મોટાનો આશરો મળી ગયો છે। हमें बड़े संत का आश्रय मिला हुआ है। लाइन करिए वही पढ़ो। હા, પછી ગરીબ દેખાઈએ, લોકની દ્રષ્ટિમાં ये દુઃખી खूब ध्यान है, દેખાઈએ, ऐसे सत्संग मिल गया
ऐसा आश्रय मिल गया, फिर व्यावहारिक ढंग से हम गरीब भी दिखे जाए। हाँ, પછી ગરીબ દેખાઈએ, લોકની દ્રષ્ટિમાં દુઃખી દેખાઈએ, लोग माने कि यार ये इतने दुखी हैं, પણ वो तो ટેક- अपने लेवल से ही देखेंगे। मैंने नहीं एक बार बात करी थी, जूनागढ़ के अंदर एक मावा भगत था। हाँ, वो एक बार बैठ के घर में होगा बाजरा का रोटला और साथ में मिर्ची खा रहा था और कुछ था ही नहीं। तो उसको किसी ने देखा तो उनको दया आ गई, कहते कि मावा सूखा रोटला खाता है, खाली रोटला खाता है सिर्फ। वो एकदम बोला, खाली कौन खाता है, भगवान को याद करके खाता हूँ। देखो कितनी खुमारी थी उसको। हाँ, खाता था खाली, लेकिन दिल से मानता था कि भगवान खा रहे हैं, और वो मिठास अलग थी। हमें अगर थोड़ा हम भीषण कसनी में रहे तो हमें लगेगा ऐसा, क्या सत्संग कर कर करके थक गए, महाराज ने हमारा कुछ करा नहीं। हाँ, देखो बापा की जयंती है। हाँ, हमारे में और बापा में कितना फर्क पड़ गया। बापा की 76 साल की उम्र, हाँ, तब की बात है। मतलब वो बात हुई, हाँ, बापा ने 78 में शरीर छोड़ा, नहीं 71 में बापा ने शरीर छोड़ा। तो ये बात हुई होगी 68-69 की। बापा महिला हो गए थे शास्त्री जी महाराज के जन्म स्थान में। तो वहाँ प्रार्थना करी, वो मूर्ति के सामने इस तरह जैसे वो शास्त्री जी महाराज के साथ बातें करते हो। मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार ये प्रार्थना पढ़ी, मुझे इतनी पसंद आई और पत्रिका में छपी थी, मानो स्वामीनारायण प्रकाश में। पोषी पूनम की शिविर चल रही थी, मैंने वो काका जी को दी। मैं काका ये बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक। हाँ, खड़े थे, खड़े उसमें 6-7 पॉइंट काका जी ने एकदम फटाफट। मैं काका जी में तब विचार में पड़ गया कि इतनी सारी के अंदर आप पढ़ते हो, मेरा होना संकल्प हो, 6 संकल्प हैं। हाँ, वो काका ने उस समय अलग करके मुझे बताया कि अपनी पत्रिका में ये रख देना। हाँ, मैं विचार करके इतना सा, वो करीब 3-4 पेज की प्रार्थना थी, उसमें से फटाफट उसी समय। हाँ, वो काका जी का वो ब्रेन था। तो उसमें जोगी महाराज बोले पहला सेंटेंस कि हे शास्त्री जी महाराज, तुम्हारी कसनी में हम हमेशा रह सके ऐसे आशीर्वाद देना। 76 साल की उम्र में बोलते हैं, हे शास्त्री जी महाराज, आपकी कसनी में, भींस में, कसनी में मतलब, हाँ, इनको शास्त्री जी महाराज की कसनी तो कोई थी नहीं। हाँ, पर साथ के भक्तों की, संतों की, मुक्तों की कसनी। हम होवे तो क्या प्रार्थना करते हैं कि महाराज 76 साल होने आए हैं, अब कहाँ तक ऐसे भींस में रहना है, अब तो कुछ रहम करो। देखो कितना आसमान पाताल का फर्क है ना। हाँ, वो कहते हैं आपकी कसनी में हम रहें ऐसा आशीर्वाद देना। और इनकी कसनी यानी क्या, 40 साल तक, मैंने पहले भी बात करी है, शास्त्री जी महाराज ने कहा ये योगी जी महाराज ये रसोई संभालना। अब तो रसोई के अंदर कितनी सुविधा हो गई, गैस, वो क्या कहते हैं डब्बा जैसा एक होता है, ओवन, माइक्रो ओवन, हाँ, रोटी बेलने का भी मशीन, आटा गूंदने का भी मशीन, सारू सब रेडीमेड। हाँ, और उस समय तो
चूल्हा पहले तो जलाना पड़े फूंक फूंक कर गर्मियों में, और उस समय के भगत लोग भी, वो तो जोगी महाराज को एक ऑर्डिनरी साधु समझे, कितना रौब झाड़े, लेकिन उन सब के लिए स्पेशल फुल्का बनावे, और ऐसी सेवा लगातार 40 साल तक। आप विचार तो करो। हमने बातें पहले सुनी भी हैं कि गोंडल पहले ये डायरेक्ट ट्रेनें नहीं थी, अहमदाबाद से विरमगाम से बदल क्या जानी पड़ती थी, तो 1:30 बजे एक ट्रेन आती थी। जोगी महाराज तब तक राह देखा करे, कोई आ जाएगा, मज़ा आएगी। मुसीबत के तरीके से जरिए नहीं, कोई आएगा, खाना खिलाने का मौका मिल जाएगा। और सबको खाना खिला के फिर खाना खाए। कोई बार कोई ना आया हो तो स्वामी का मुंह पड़ जाता था, जिसको कहे कि आज कोई आया नहीं, हम चलो आज ये शांति छे, कोई आया नहीं। और फिर बाद में खाना खाने बैठे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बस अपना पत्थर लगाया ही हो और इतने में कोई आ जावे, खाना बचा ही ना हो, तो वे खुद अपना पत्थर में से वो थाली बना दें और खाना खिला दें। अभी ऐसी कसनी, मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन का काम चलता था मंदिरों में, तब पत्थर भी देवे तो योगी जी महाराज के पर ज़्यादा ही तसला भर के देवे सीमेंट का मिक्सचर। पर वो हमेशा जैसे भगत जी महाराज की तरह, इससे भी ज़्यादा काका जी, कसनी धीरे 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 अलग अलग स्वरूप लेती गई। बाहर का कोई परेशान कर जावे, उपेक्षा करे, इंसल्ट कर जावे, वो तो आराम से सह पाएंगे, लेकिन अपने ही लोग जिनके लिए हमने खून बहा दिया हो, वो हमें कुछ गिने ही नहीं, हमें अवॉइड करने की कोशिश करे, उनसे इतराते रहें, और तब भी उनके प्रति इतना ही भाव जितना अपने चहेते भक्तों के लिए भी होवे, हम कर सकते हैं। हम इतने मंदिर में 15-20 साथ में रहते हैं, अक्षय ज्योति में 15-20 जने साथ में रहते हैं, जो हमारे यहाँ के हाँ करते रहते होंगे, उनके साथ बड़े प्रेम से, चाव से, हाहाटीटी करते हुए बात करेंगे। जैसे थोड़ा इरिटेशन होगा, मैं नहीं मानता, नहीं कहता कि आप भीड़ जाते हो, लेकिन अवॉइड तो ज़रूर करते हो। मैं कहता हूँ ये 1 महीने की शिविर के अंदर हम सब इससे परे हो जावे, वो हम सच्चे काका जी के, सच्चे गुणातीत समाज के। गुणातीत समाज काका जी का एक जीवन सर्जन है। इस बार की पत्रिका में मैंने लिखा है, हर एक को अपना ही समझ करके, अपना नहीं, ये मैं ही हूँ। फिर कहाँ देखने का, अपना दोष कभी हम देखते हैं? ये रख करके तो काका जी बिना कहे हमें वर्णनीय हो जाएंगे। ये साधु को अपना बना के हमारे पीछे घूमते करने का आसान तरीका है। चलो પછી ગરીબ દેખાઈએ, લોકની દૃષ્ટિમાં દુઃખી દેખાઈએ, लोगों પણ की તેજ निगाह જબરી में છે। हम बड़े दुखी ऐसे लगे, जैसे मावा भगत बेचारा, हाय हाय इनका तो खाने का ही कुछ है नहीं, भले लगे। તો સર્વશાસ્ત્રના પારને પામ્યા છીએ। और ये समझे हुए हो तो सारा शास्त्र के ज्ञान को पा लिए। देखो गौरव कितनी मिनट लेट हो गया तू, कितना कहलवाया था, 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, नहीं आए।
तुम तो छोटे हो तो मैंने डांट के कह दिया, बड़ों को तो कह भी नहीं सकते, पर मन में तो समझ जाएंगे। बैठ जाओ। આપણને જે પ્રાપ્તિ છે તે પ્રાપ્તિ બ્રહ્માંડમાં કોઈને लो, નથી। ये बातें कभी दिल से मानी है हमने? हमें जो प्राप्ति, हमें जो ये काका जी गुणातीत भाव को पाए हुए संत मिले, ऐसी प्राप्ति धरती पर नहीं बोले, ब्रह्मांड में नहीं है किसी को। मैं ये बातें खूब सोचता रहा, ये कैसी बातें करी है। जब मैंने पहली बार सुनी होगी ना बापा के अम्मा, ब्रह्मांड माना नहीं, मुझे ख्याल था ब्रह्मांड यानी एक पृथ्वी का गोला, वो नहीं, कोई जगह पे नहीं है, न सूर्यलोक, न चंद्र, न मंगल, कितने तो होंगे हमें नाम भी पता नहीं है। हाँ, कहते कि हमें जो ये प्राप्ति हुई है, ऐसी बातें तो कोई पागल बोलेगा, हाँ, अनजान बोलेगा, या भगवान का स्वरूप बोल सकता है। ये उस समय से मैं ये चीज़ें समझता था कि यार ये झूठ बोले ऐसे तो है नहीं, गप्पे ठोके ऐसे तो है नहीं। अब मैं हूँ ऐसा, हाँ, पर मैं ये देखता हूँ कि बापा ने ये बातें करी है, सो वो सच्चाई ही होगी। हम कह सकते हैं कि तुम्हें जो प्राप्ति हुई है वो ब्रह्मांड में किसी को नहीं हुई है, हाँ, ऐसा है। तो अगर ये हम माने तो हमें तनिक भी और कोई प्रभाव पड़ पाएगा? फलाना ऐसा है, अच्छा है, नहीं। मैं जो वचराज को ना पवित्र ब्राह्मण, पवित्रता सच्ची क्या है? भगवान और संत के सिवा हम पे किसी का प्रभाव न पड़े, वो सच्ची पवित्रता है। ये नहाने धोने की पवित्रता तो ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहाना नहीं है, हाँ, क्लीनलीनेस हर एक को प्यारी है। भले कोई रख पाता होगा, नहीं रख पाता होगा, लेकिन चाहता तो होगा कि सब स्वच्छ रहे, हाँ। पर सच्ची पवित्रता, सच्ची स्वच्छता यही है कि हमारे ऊपर भगवान और संत, उनके सिवा किसी का भी कोई सत्ता का, हाँ, ऐश्वर्य प्रताप रिद्धि सिद्धि वाले महात्मा अवतार ऐसे, हाँ, मन सत्ता राज सत्ता कोई प्रभाव ना पड़े, हाँ, वैभव का प्रभाव ना पड़े, हाँ, तो मानना कि हम सच्चे पवित्र हैं, हाँ, चलो एक कैफ राखो। हाँ, वो कैफ रखना कि ओहो जो किसी को नहीं मिला है वो हमें मिल गया। किसी को यानी तप कर कर के ऋषि मुनियों थक गए, इनको जो प्राप्ति नहीं हुई है वो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भगवान हम पर अढड़क ढल गए, जो मिल गया। भगवान ने भक्तों नो महिमा समझो। भगवान और भक्तों की महिमा समझो। हमें दिव्य लगाव भाव है, राखो। महिमा नहीं है, इसलिए इनको भी यही बात करनी पड़ती है। दिव्य भाव राखो दिव्य तो कैफ भाव। वर्त से, तो कैफ वर्त से तो क्या मस्ती बढ़ेगी। અને અનુભવમાં મુકાશે। देखो कहीं मैं देखता हूँ अरे घुसुर फुसुर करते रहते, ये सब ठीक है, लेकिन ये थोड़ा, अरे पप्पा जी एक चीज़ बोले हैं, हाँ, कि सभी प्रगति करते चैतन्य हैं। हाँ, आज हमें अपने लिए लगता है कि हमने थोड़ी एडवांसमेंट करी, वैसे हर एक ने नहीं करी होगी, किसी ने ज़्यादा करी होगी, किसी ने कम करी होगी, लेकिन यह मन की एक क्षुल्लकता है, क्षुद्रता है, हाँ, जो हम अपना नहीं देख करके दूसरों के लिए ही ओपिनियन देते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं उनकी। इसलिए काका पप्पा जी बोलते थे गुणातीत ज्ञान में किसी का दोष नहीं देखना, वो एक कायदा है। वो इसीलिए कि सारा प्रारब्ध नियंत्रित नहीं है, ब्रह्म नियंत्रित है। पापा जी के पास जो कोई गए होंगे ये सेंटेंस सुना होगा,
हाँ, कि गुणातीत समाज ब्रह्म नियंत्रित है, माना सारा कंट्रोल ऐसे भगवत स्वरूप गुणातीत भाव को पाए हुए संत का है। हाँ, અઢળક ઢળ્યા શું? આપણે જીવ કોટીના બ્રહ્મ કોટીમાં દાખલ થઈ ગયા। दो भजन में आता है ना कि प्रभु हम पे अढड़क ढल गए। वो क्या? हम जीव कोटि के थे, हाँ, हमें ब्रह्म कोटि में दाखिल कर दिए। हाँ, अब वो सनद लेनी है हमें, वो कोटि में हमें दाखिल तो कर दिए, हाँ, एलिजिबल कर दिए, दाखिल कर दिया मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है ना। पर ये चीज़ें खूब सोचे, पाने की गर्ज हो तो इस पे तुम्हारा अटेंशन जाएगा, वरना तो ऐसा नहीं है कि मंदिरों में, मठों में, संतों के पास ये बातें होती है ऐसा, लेकिन थोड़ा होता है। पर ये अपने यहाँ सारी फिलॉसफी लिविंग है। अब काका जी एक बार बोले थे कि अपना भगवान तो प्रकट है, આપણું ज्ञान भी प्रकट है। लो, कहीं भी जाओ, एक चीज़ से संत को याद करके वो ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। तुम्हें उस समय क्या करना फट से ख्याल पड़ जाएगा, वो ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ, ધ્યાન ધરીને ઘણા બાવા મહંતો બેઠા છે, ध्यान પણ તે બાહ્ય हरिद्वार, દ્રષ્ટિ। ऋषिकेश वगैरह के अंदर कहीं बाबा लोग, जो बापा ने शब्द कैसा यूज करा, साधु नहीं बोले, साधु संत बैठे ऐसा नहीं है, बाबा लोग, बैरागी लोग बैठे हैं। જેને ભગવાન અને સંત મળ્યા તે અંતરદ્રષ્ટિ। हाँ, देखो, आँख बंद करके कहीं बैठे हैं, सब माने अंतर्दृष्टि करके बैठा है। पर नहीं, जिसको ऐसे भगवान का स्वरूप और ऐसे संत मिले हैं, उसकी तरफ निगाह रख करके जो बैठते रहते हैं, वो सच्ची अंतर्दृष्टि है। ये प्रगट की, काका जी बोलते थे कि प्रगट मिलने के बाद आध्यात्मिकता में सारे कायदे बदल, कायदा बोले क ख ग कायदा बोला जाता है ना, वो बदल जाता है। वो ये, हाँ, कि इन्होंने अंतर ध्यान करने की, अंदर बैठ के जो मेडिटेशन, व्याख्या ही बदल दी। हाँ, कि भगवान और संत जो मिले उसकी ओर निगाह रख करके बैठे रहो। मैंने आज एक भाई साहब को नहीं कहा कि 40 मिनट जो धुन होती है, ये महाराज की जो मूर्ति है, बस एक भाव से, हाँ, भावना से। महाराज की अपनी मूर्ति बहुत सोहनी है, मैं कई बार कह चुका हूँ। सारे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर अपनी महाराज की मूर्ति जैसी कोई मूर्ति सोहनी नहीं है, सोहनी और एग्जैक्ट महाराज जैसी। हाँ, मैंने कहा है कि कोई लगातार, एक्चुअली तो आप लोग लगातार देख भी नहीं पाओगे, इतनी पावरफुल है। हाँ, और वो मूर्ति को जीवंत मान करके धुन करोगे, मूर्ति आपसे जरूर 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 बात करेगी। हाँ, આપણને મોટા પુરુષ જીવ કોટીમાંથી બ્રહ્મ કોટીમાં લઈ देखो, ये हम अपने आप कभी जा नहीं सकते थे। ये तो एक संबंध हुआ, फट से हमारी कैटेगरी ही बदल गई। ये सेंटेंसेस सुने तो ख्याल आवे। मैं कहता हूँ बापा के कई सेंटेंसेस पे विचार करने लायक, कि हम जीव कोटि में थी ब्रह्म कोटि में, हम अपने आप तो जा ही नहीं सकते। कहते हैं हम, इन्होंने हमें दाखिल कर दिए, हमें ले गए हाथ पकड़ के, धक्का मार के, गोद में बिठा के। हाँ, कैसी कैसी बातें करिए। भगवान के साथ का संबंध हो तो भगवान का हमारी रक्षा करे बिना छुटका नहीं है। मतलब कंपल्सन आ गई ना भगवान के ऊपर भी। पर हम कई बार ऐसे फंसे होते हैं तो ऐसे बोलते हैं, अरे भगवान अपनी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, हमारे कर्म ही हैं ऐसे, फिर भगवान कहाँ। अरे भगवान तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अवगुण कुछ देखते ही नहीं हैं, सिर्फ एक संबंध देखते हैं। भाई ये 1 महीने की शिविर में ये एक पक्का सोच के जावे
या ठहराव करके जावें। जो हमें जो काका जी का संबंध हुआ है, हमसे बड़ा भाग्यशाली खुशकिस्मत और कोई है ही नहीं। हाँ, फलाना महात्मा बहुत सारा छे, फलाना ते मैं कह रहा मन हूं, में और रहे। कोई प्रभाव न पड़े। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, फलाने महात्मा बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारी वृत्ति भगवान और अपने संत से गौण हुई, निष्ठा में डगमगाहट हो गया। और फिर कहें भगवान हमारा अच्छा करो, कैसे करेंगे? हाँ, ते पण वृत्ति गौण थई कहेवाय। बस चलो 9-10 9-10 तक का। अब विसर्जन प्रार्थना, हार अर्पण। हाँ, हार विधि। चलो, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी का आज भागवती दीक्षा दिन है, तो 54 साल हम हुए। सभी की ओर से एक से 1961 में ली, 54 साल ही हुए ना। हाँ, 1961 में दीक्षा ली, 2015 54 साल का हुआ मैं। हम सभी की ओर से प्रार्थना है पूज्य ओपी अग्रवाल जी और पूज्य आशीष पुरी से कि वे बापा की प्रसादी का हार परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। ससुर जमाए वही रिलेशन है ना, आशीष आपका जमाई है ना। हाँ जी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। 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 आज कुछ अन्य मुक्तों का भी जो प्रसंग है, पूज्य विजय भाई मेहता का आज जन्मदिन है। पुरी साहब की सुपुत्री सोनिया जी का भी आज जन्मदिन है, और मुंबई के डॉक्टर उपेंद्र, उनकी सुपुत्री हार्दिका, उसका भी आज जन्मदिन है। इन सभी मुक्तों को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और जय स्वामीनारायण। आज की इस सभा का समापन करेंगे विसर्जन प्रार्थना से।
हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो। भाग्य से जन्म मिला भारत में, सार्थक इसको कर दो। छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो। भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े, कल आएगी नहीं। वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुरत भाव से बरते, जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के। भूतों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो। उद्यम यही आपका